हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक क्लास लेने वाले हैं। ये आपका यूकेजी के जो बच्चे हैं, एलकेजी, यूकेजी या फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड 1 तक में, या फिर वो सारे स्टूडेंट जिनका प्रोनाउंसिएशन वीक है। देखो होता क्या है कि हम बड़े बड़े लोगों को भी यानी जो हायर क्लासेस में भी हैं वो भी इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही इंग्लिश का उच्चारण भी दे नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ जानते हैं? ये प्रॉब्लम है पूरा पूरा बेस में, यानी हमारा जो लेटर है उस लेटर में ही प्रॉब्लम है। लेटर को ही हम सही तरह से बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, हालांकि जूनियर क्लासेस है बट जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फैक्टफुल होगा, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा किस वर्ड्स को, किस लेटर को हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पे बच्चों दिख रहा है, ये किस चीज का फोटो है? बोलो। एप्पल, नॉट एप्पल, एप्पल। ओके, अब ये जो एप्पल है आपने पढ़ा होगा कि एप्पल किससे होता है, किस लेटर से होता है, बताओ। ए। वेरी गुड, ए फॉर एप्पल। समझ गए? ए फॉर एप्पल। अब नो 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 नॉट ए नहीं बोल रहा है, ए होता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम। इस वजह से तो हम लोग चेहरा को क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तारीख को क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। दोनों रॉन्ग है। फेस, डेट, नॉट फेस, फेस। और तारीख को क्या बोलोगे? दिनांक को डेट, नॉट डेट। क्यों? इसलिए कि ये हमारा ए नहीं होता, ये क्या होता है? ए होता है। हिंदी में जैसे होता है ना ऐसा, उसी में से सा को हटा दो, ए को निकालना। ये होता है ए। क्या होता है? इस वजह से हम बोलते हैं फेस, डेट, नॉट फेस, नॉट डेट। क्या होगा? फेस, डेट। समझ गए? तो ए का प्रोनाउंसिएशन हम ये बोलेंगे कि ए फॉर एप्पल, नॉट एप्पल। ए फॉर एप्पल। समझ रहे हो छोटे छोटे बच्चे? समझ पा रहे हो ना? क्या बोलोगे? ए फॉर एप्पल। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? रौनक। तो रौनक ये बताओ कि ये क्या है? वेरी गुड। एप्पल किस लेटर से होता है? वेरी गुड, एक्सीलेंसी बिगैन। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने सही बोला है। इसे क्या बोलना है? हमें ए बोलना है, नॉट ए। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आप सीखे। चलिए सब लोग एक बार में बोलिए, सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? आंसर बोलो। ए बोलोगे। अच्छा एक चीज, अल्फाबेट्स जो है, अल्फाबेट जो आप लोग बोलते हैं, ये अल्फाबेट भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना? इसको हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखिएगा सीनियर स्टूडेंट्स भी, इसको अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। एबीसीडी अल्फाबेट कहलाता है, थोड़ा ऐसे तरीके से। इसे हम बोलेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट। कितना मजा आ रहा है बोलने में ना? और ये सही प्रोनाउंसिएशन यही है। देखो अल्फा पे हल्का सा रुकेंगे, अल्फाबेट। अब बेट को जल्दी से बोल देंगे, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। फॉ के बाद हल्का सा ओ आएगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट। क्या बोलोगे? हाँ, फिर अल्फाबेट बोल रहे हैं। आदत है, क्या करें? अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। बोलो मेरे साथ, पूरा अल्फा नहीं, अल्फाबेट। फॉ और ओ देखो इधर, अल्फाबेट यानी कि ए और ल, अल, है ना? यहां पे मैं ऐसे निशान दे रहा हूं, मतलब कि यहां पे ठहरना है। अल, फ, आधा अ तो होता नहीं है, लेकिन बताने के लिए मैं कर दे रहा हूं। मान लेता हूं कि ये आपका आधा अ है, अल, फ, बट, ब, ठीक है? और ट के नीचे हम ऐसे दे रहे हैं एरो। एरो का सेंस ये, इसको जल्दी से बोल देना है ना? तो ये पूरा हो गया हमारा। अल पे क्या करना है? रुकना। ये मार्क दे दिए तो क्या होगा? अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। क्या बोलोगे? फिर बोलो, नॉट अल्फाबेट, अल्फाबेट। यस। तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? 26। वॉल्स कितने हैं? 5। अच्छा, भावेल भी मत बोलना इसको। क्या बोलोगे? वॉल्स, VOWL। क्या बोलोगे? वॉल्स, नॉट भावेल। भावेल या वॉवेल भी नहीं, वॉवेल भी नहीं होता है, वॉल्स। ओके? हाँ। कॉन्सोनेंट, नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्या बोलोगे?
या वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस चीज का फोटो था, एप्पल। एप्पल किस लेटर से होगा, एफ फॉर वेरी गुड। आप लोग सीख गए, नॉट एप्पल, क्या बोल रहे, एप्पल, क्या बोलोगे, एप्पल, एफ फॉर एप्पल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये किस चीज का फोटो है, वेरी गुड, इससे आप लोग खेलते भी है ना, तो ये फोटो किस चीज का है, बॉल का है, वेरी गुड। तो अब ये हमारा बॉल किस लेटर से होता है, बी से, तो लिख देंगे बी फॉर बॉल। अब बी में कुछ नहीं रखा है, नॉर्मल सा है, जैसे कि बोलते हैं ब ब, उसी तरह से बी फॉर बॉल, इसमें कुछ ज्यादा रखा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये किस चीज का फोटो है, दिस इज कैट। अब देखो बेटे लाल, कैट के लिए हम कौन सा लेटर का इस्तेमाल करते हैं, सी फॉर कैट, तो लिख लेते हैं सी एरो दैट मीन फॉर, यानी सी फॉर कैट। कैट में कैट मीन्स नहीं, एक्चुअली में कैट का हिंदी होता है, कैट का मतलब बिल्ली नहीं होता, कैट का हिंदी होता है बिल्ली, समझ में आ रहा है ना। तो कैट फॉर में सी फॉर कैट। प्लीज रौनक लिसन, हेलो 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 हेलो, कहां ध्यान दे रहे हैं। आगे देखिए, नॉट एनी टॉक, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, व्हाट्स एनी रीजन, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो फिर क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यही बिल्ली जो है आपको भौं भौं बोले, ये कुत्ता भौं बोलता है, बिल्ली भौं भौं बोलते हैं। तो अच्छा से समझो कैट के बारे में, देखो कितनी प्यारी कैट है, बिल्कुल आपकी तरह है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो आ गया भौं भौं ये आ ही गया। तो ये क्या है बेटा, हाँ, देसी डॉग विदेशी डॉग दोनों को दे दिए हैं। अब D4 क्या होता है, हाँ, तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, D फॉर डॉग। अब D में थोड़ा सा सीखना है। D को जैसे मैंने कहा था ना, जैट, कैसे बोले थे, जैट, यहाँ पे कैसे जैट बोल रहे हो, ध्यान रखो, दोनों दांत को मिला के बोल रहे हो। ये हिंदी में भी होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ड ड, तो ड में क्या होता है, जबान का यूज करते हैं ना, ड, जबान तालू का। लेकिन वही जब इंग्लिश में आता है डी, तो डी के लिए हम दोनों दांत कैसे, जैसे डेट, जी फॉर डॉग, दोनों दांत का इस्तेमाल करेंगे, डॉग, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, डी डी डी, दोनों दांत का इस्तेमाल, तो डी फॉर डॉग, नॉट डॉग, डॉग, या डी फॉर डॉग, क्या बोलोगे, डॉग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट की तो कहानी आपने पढ़ी है ना, हिंदी में पढ़ी थी ना भाई, एलिफेंट की। तो एलिफेंट किस लेटर से होता है, ई फॉर एलिफेंट, तो लिख दूं, ई कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, हो गया ई, अच्छा इसका एक आठ टांग में तो छोड़ दिया, लो बना दिया, नहीं तो रोने लगेगा कहीं तब। अब हो गया, देखिए तीनों टांग हो गया, ई बन गया, तो ई फॉर एलिफेंट, समझ गए, वेल डन। अब क्या है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखो ये क्या है मजा आया, फिश, देखो कितनी प्यारी फिश है, ये तो मन कर रहा है इसको ले ले हाथ में, काट लेगा तो। चलिए तो फिश क्या है, ये फिश, फिश किससे होता है, एफ और फिश, तो यहां लिख देंगे एफ। एफ कैसे लिखते हैं, ई का नीचे वाला टांग को तोड़ दो, बन गया एफ, समझ में आ रहा है। ई फॉर शट अप, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, फिश मीन्स मछली, कैसे बोलोगे, फिश, एफ फॉर फिश, फिश, फिश मीन फिश का हिंदी, हाँ, तो सीधा समझो कि एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। अब ये देखो ये कौन है, हाँ, कोई खाला फूफू से बोलना मत शुरू कर दो, ये सिर्फ एक सिंबल है, और ये जो सिंबल है
हाँ, सोचो ना कहां तक पढ़ लिए? ए बी सी डी ई एफ। अब बारी है जी की, तो जी फॉर गर्ल, तो लिख देंगे जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। जी फॉर नॉट गर्ल, गर्ल। क्या बोलोगे? गर्ल। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। अब जरूरी नहीं कि यही लड़की हो, इतना गौर से मत देखो तुम लोग। कोई भी लड़की एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स यानी गर्ल का हिंदी क्या होता है? लड़की। तो जी फॉर गर्ल। चलो आज के लिए बेटा इतना ही था। सबसे पहले आपको रिवाइज करा दूं, आपने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप ए के बारे में पढ़ा था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर बर्ड। फिनिश। फिर इसके आगे कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। वॉच द वीडियो।